समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करने पहुंचा। राज्य निर्वाचन आयोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय डेलीगेशन पहुंचा। राज्य निर्वाचन आयोग घोसी उपचुनाव को लेकर शिकायत करने पहुंचा। डेलीगेशन मुख्य राज्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र। राजेंद्र चौधरी का बयान। हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से कहा है कि अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करे, उसकी गारंटी दे। विधानसभा चुनाव, नगर निकाय चुनाव, नगर पंचायत चुनाव और अब घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर पुलिस और प्रशासन आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। पुलिस बेवजह लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, थाने में जबरन बैठाया जा रहा है। बिजली कर्मी लोगों के घर पर जाकर लाइट काटने की धमकी दे रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं को फर्जी केस में फंसाने की उनकी बाइक, ट्रैक्टर जबरन जब्त किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उपचुनाव में जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है उनमें 15 सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल, 50 कांस्टेबल, उसमें ना कोई यादव है और ना कोई मुस्लिम। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कहा कि यह व्यवस्था करे, क्योंकि वह संवैधानिक जिम्मेदारी है ताकि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हो सके, मतदाताओं को भयमुक्त व संवैधानिक तरीके से मतदान कराए जाने क्योंकि यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। अमित मिश्रा, इंस्पेक्टर कोपागंज द्वारा लोगों पर फर्जी केस लगाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग संज्ञान लेकर उनको वहां से हटाने का काम करे। अधिकारी से मुलाकात करने गए थे हम हमें दे दो यार। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के तौर पर हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में आए हैं। उनके अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कितनी बार कहा है कि निर्वाचन आयोग अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित करे, उसकी गारंटी दे। लोकतंत्र बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहाल हो। चुनाव प्रणाली की जो व्यवस्था है वो निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो। लोगों को अपने मताधिकार करने का जो उनका संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन करने के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। कितने लोग आए थे आपके प्रतिनिधिमंडल में? हमारे साथ 5 लोग हैं, वो हम भेज देंगे। तो आपके सामने खड़े हैं सब। अच्छा, शिकायत हमारी बहुत गंभीर है। पिछली बार भी चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और अब ये जो घोसी का विधानसभा का उपचुनाव है वहाँ पर फिर वही दोहराया जा रहा है। जिस तरह का व्यवस्था इन्होंने चरमराई थी रामपुर के चुनाव में, ठीक वैसी ही व्यवस्था फिर से घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो प्रशासन है वो काम कर रहे हैं। पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने जो उनका दायित्व है, जो उनकी सर्विस रूल है, उसके विरुद्ध यहाँ का पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। घोसी में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उनके ट्रैक्टर, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज का उनके बाइक वगैरह भी सब जब्त किए जा रहे हैं। और जो बिजली के कर्मचारी हैं वो घर घर जा कर के धमकी दे रहे हैं कि हम आपकी बिजली डिस्कनेक्ट करेंगे, आपकी रीडिंग गलत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हमने ये भी कहा है कि अब कल से 2 सितंबर से जिन पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो इन्होंने व्यवस्था की है, उसमें 15 सब इंस्पेक्टर हैं, 50 उसमें कांस्टेबल हैं और हेड कांस्टेबल हैं, उसमें 50 महिलाएं हैं, कांस्टेबल हैं। उसमें कोई भी न यादव है न मुसलमान है। ये तरीका ठीक नहीं है लोकतंत्र में। इससे उनके नियत पर शक होता है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में अक्षम है। इसलिए हमने ये निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनसे कहा है कि व्यवस्था करें, ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है।
कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो सके, स्वतंत्र मतदान हो सके, भयमुक्त मतदान हो सके, मतदाताओं को उनका जो अधिकार है, जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके निर्वहन करने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की है। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह से पुलिस वहाँ तांडव कर रही है, फर्जी केस में लोगों को फंसा रही है और मुकदमे कर रही है, उनको धमकी दी जा रही है, उनको टेरराइज किया जा रहा है, इससे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा पैदा हो गया है। उनको थाने में बैठा करके प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए, चुनाव की प्रणाली की व्यवस्था को बहाल करने के लिए, जनता के, नागरिकों के, मतदाताओं के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रह सकें, इसकी व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी इसकी है। किसी पर्टिकुलर अधिकारी को बदलने के लिए भी आपने लेटर हाँ, वो लिखा है। अमित मिश्रा हैं, इंस्पेक्टर तो थानाध्यक्ष हैं कोपागंज के, वो लगातार लोगों के ऊपर फर्जी केस लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो थाने में बैठा रहे हैं। ये पहले भी हमने दिया है लिख करके हमारे साथियों ने। कोई परवाह नहीं है निर्वाचन आयोग को, वो भाजपा के दबाव में है। भाजपा जो सरकारी मशीनरी है और निर्वाचन आयोग को भी धमकी दे रहे हैं, अपने दबाव में लिए हुए हैं। वहाँ निष्पक्ष चुनाव होने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हमने अपना ये विरोध, अपना प्रतिवेदन यहाँ पर अपना दर्ज कराया।